आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने फिर से वचन के सम्मुख बैठने का हमें अवसर दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद कहें और ध्यानपूर्वक प्रभु के वचन को सुने। आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 15, 18 से 29 तक के आयतों को और उस पर हम मनन करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 15, 18 से 29, पेज नंबर 224, 225। प्रभु का वचन यूं कहता है, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं, क्योंकि मकिदुनिया और अखया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जातीय उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। इसलिए मैं यह काम पूरा करके और उनको यह चंदा सौंपकर तुम्हारे पास होता हुआ स्पेन को जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। प्रभु इन आयतों के माध्यम से हम सबसे बातें करें, हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। तो जैसे हमने गए बार कहा, हम इस पत्री के आखिरी भाग में, कंक्लूजन, समापन के भाग में, इस महत्वपूर्ण पत्री को, बहुत ही इस विख्यात पत्री को पौलुस समाप्त कर रहे हैं और अंत में पौलुस अपने विषय में कुछ खुलासे कर रहे हैं। हमने कहा 14वें आयत से पौलुस 33वें पद तक अपने सेवकाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जो पौलुस से इससे पहले नहीं मिले। तो उन्हें पौलुस की सेवकाई के अतीत और वर्तमान और भविष्य के बारे में पौलुस इन आयतों में जानकारी दे रहे हैं। तो इन आयतों में हम पौलुस के सेवकाई से संबंधित अलग अलग पहलुओं को समझ रहे थे। गए सप्ताह हमने पौलुस के सेवकाई के संबंध में 2 पहलुओं की चर्चा की। हमने देखा पौलुस का व्यवहार किस प्रकार का था सेवकाई के अंतर्गत, किस प्रकार से एक संतुलित व्यवहार उनका था, जहां डांटना है डांटते थे और जहां तारीफ करनी है तारीफ किया करते थे। उसके साथ दूसरी बात हमने देखी पौलुस के सेवकाई की बुलाहट के संबंध। हमने देखा पौलुस की जो बुलाहट थी वह अनुग्रह से भरी बुलाहट थी, एक विशिष्ट बुलाहट थी अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए, और एक उद्देश्यपूर्ण बुलाहट थी, और ईश्वर द्वारा अद्भुत कामों के जरिए प्रामाणिक बुलाहट थी। अब आइए पौलुस के सेवा कार्य के संबंध में और कुछ बातों को और कुछ पहलुओं को आगे सीखें। तीसरा पहलू पौलुस के सेवकाई के संबंध में मैं आपका ध्यान जिस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं वो है पौलुस की नैतिकता। सेवकाई में जिस नैतिकता का पालन पौलुस ने किया, उस नैतिकता को हम इन आयतों में विशेषकर 18 से 22 तक के आयतों में देख सकते हैं। द एथिक्स ऑफ पॉल, किस नैतिकता के आधार पर पौलुस ने सेवकाई की, या किस नैतिकता में बने रहकर पौलुस ने अपनी बुलाहट को पूरा किया, जिसके लिए
पौलुस बुलाया गया है। हमें मालूम है मसीह सेवकाई ईश्वर की सेवा, और क्योंकि हम पवित्र 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 ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, इसलिए कहने की कोई जरूरत ही नहीं कि परमेश्वर की सेवा नैतिकता के आधार पर की जाए। परंतु हमें मालूम है जो मसीही सेवकाई की बहुत दुखित अवस्था है कि चाहे आप मसीही सेवकाई के अतीत को देखें या वर्तमान को देखें, कई बार सेवकाई नैतिकता से समझौता करके किया जाता है। परंतु पौलुस के सेवकाई में हम इस प्रकार के समझौते को नहीं देखते। नैतिकता के अंतर्गत रहते हुए, नैतिक नियमों का पालन करते हुए पौलुस ने अपने सेवा कार्य को अंजाम दिया, जिस कार्य के लिए प्रभु ने उसे बुलाया था। इन आयतों में कम से कम दो हम एविडेंसेस या दो हम बातों को देख सकते हैं, सबूतों को देख सकते हैं किस प्रकार से पौलुस नैतिकता को बनाए रखते हुए सेवा कार्य करता था। सबसे पहला सबूत 18वें पद, 18 और 19 हिंदी के अनुवाद के अंतर्गत, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए। पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं कि वह सेवकाई का जो भी विवरण दे रहा है इन आयतों के अंतर्गत, पौलुस अपने सेवकाई के संबंध में जो भी बता रहे हैं वह ठीक वही है, वैसा ही है जो परमेश्वर ने उसके द्वारा पूरा किया है। परमेश्वर ने उसके द्वारा जो सेवा कार्य किया है उसको छोड़कर पौलुस और किसी चीज को इस विवरण में जोड़ने का काम नहीं कर रहे। ठीक वही काम जो पौलुस का इस्तेमाल करके ईश्वर ने पूरा किया है, वही यहाँ पौलुस बता रहे हैं, लिख रहे हैं। किसी प्रकार की अतिशोक्ति का इस्तेमाल, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का कार्य पौलुस यहाँ नहीं कर रहे। 18वें और 19वें आयत का जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि पौलुस साहस करके केवल उन्हीं बातों को बता रहे हैं जिन बातों के लिए प्रभु ने पौलुस का इस्तेमाल किया है। थोड़ा भी पौलुस बढ़ा चढ़ाकर बातों को प्रस्तुत करने का कार्य नहीं कर रहे। कोई भी एक्सैजरेशन नहीं, किसी भी प्रकार की अतिशोक्ति नहीं है। केवल वही बात जो प्रभु ने सचमुच पौलुस के द्वारा पूरा किया है। पौलुस के नैतिकता के अंतर्गत पौलुस अतिशोक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाए, बढ़ा चढ़ाकर बताने का कार्य पौलुस नहीं कर पाए, नहीं करते। ना ही उन्होंने अन्य किसी के सेवा कार्य के लिए प्रशंसा स्वयं लेने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। केवल वही कार्य जो उनके द्वारा ईश्वर ने पूरा किया, पौलुस ने केवल उन्हीं कार्यों को प्रस्तुत करने का कार्य किया। यह कहना बहुत दुख पैदा करने की बात है कि वर्तमान मसीही सेवकाई में अतिशोक्ति का इस्तेमाल करना मानो एक आम बात हो गई। ऐसे अनेकों कथित मसीही संस्थाएं हैं जो रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट में सेवा कार्य के बारे में बताया जाता है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और उन रिपोर्टों के हिसाब से अगर आप सोचें, भारत तो कब का पूर्ण रूप से एक मसीही राष्ट्र बन गया होगा, इतना काम हो चुका है। अतिशोक्ति भी नहीं कहेंगे, झूठ, सफेद झूठ। भाई और बहनों, आइए हम पौलुस जैसी नैतिकता का पालन करने वाले, अपनाने वाले लोग बने। पौलुस के सेवकाई के अंतर्गत नैतिकता से हम क्या समझ सकते हैं? उसका जीवन भी इन्हीं नैतिक मापदंडों के अंतर्गत रहा होगा। उसने नैतिकता के नियमों के अंतर्गत अपने जीवन को भी जिया। तो आइए हम भी अपने जीवन में नैतिकता को बनाए रखें, किसी प्रकार के अतिशोक्ति का इस्तेमाल करने वाले न बने। इस क्षेत्र में विशेषकर मैंने अतिशोक्ति का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है सुना। शादी के लिए घर देखने जाएंगे, लड़की देखने जाएंगे, लड़का देखने जाएंगे, लड़का वाला लड़की वाली कहेंगे हमारे पास तो 50 एकड़ है। 50 एकड़ किसका होगा? चाचा, मामा, मौसा, मौसी, सबका मिलाकर 50 एकड़ होगा। और प्रस्तुत किया गया है हमारा 50 एकड़। आपके पास कितना है? हमारे पास 1 एकड़ है बस। ये अतिशोक्ति, आपका जो नहीं है आपने अपना बना लिया।
हमारे घर में बहुत गाड़ियां हैं, आप किसमें आते हो? मेरे पास साइकिल है। गाड़ी किसकी है? वो चचेरे मामा की, ये चाचा की, वो उसकी, ये अतिशोक्ति। आपका नहीं है, लेकिन आपको क्या चाहिए? प्रशंसा चाहिए, आपको क्रेडिट चाहिए। तो पौलुस से हमें सीखने की जरूरत है, अपने प्रस्तुतिकरण की रीति में बदलाव लाने की जरूरत है। हमारा एक एक होना चाहिए, 10 10 होना चाहिए। क्योंकि अतिशोक्ति क्या है? अतिशोक्ति एक धोखा है। अतिशोक्ति और कुछ नहीं परंतु झूठ है। पौलुस की सेवकाई में झूठ का कोई स्थान नहीं था। उसने वही कहा जो सचमुच ईश्वर ने उसके द्वारा पूरा किया। तो आइए हम भी अपने जीवन को जांचें और जहां बदलाव लाना है उस बदलाव को लेकर आए। पौलुस के नैतिकता को समझने के लिए और एक जो यहाँ हम सबूत देखते हैं वो 20 से 22 तक के आयतों में है। पौलुस यहाँ अपने सेवा कार्य के एक सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या था पौलुस के सेवा कार्य का सिद्धांत? 20 से 22 तक। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। पौलुस की इच्छा क्या थी? पौलुस की इच्छा यह थी कि सुसमाचार कहां सुनाए? उन क्षेत्रों में सुनाए जहां मसीह का नाम इससे पहले नहीं लिया गया था। क्यों पौलुस इस प्रकार की एक इच्छा रखते थे? अनेक कारण बता सकते हैं हम, जैसे कि पौलुस एक प्रेरित थे। हमने पौलुस के बुलाहट के बारे में गए सप्ताह सीखा। एक प्रेरित के रूप में यह अनिवार्य था कि वो नए लोगों के बीच में जाए और प्रभु का सुसमाचार नए क्षेत्रों में नए लोगों के अंतर्गत बताएं। स्वाभाविक है, एक प्रेरित के रूप में उनकी बुलाहट उस प्रकार की थी। परंतु यहाँ पौलुस एक विशेष कारण बता रहे हैं क्यों पौलुस नए क्षेत्रों में जाकर पाइनियरिंग काम कर रहे थे या करते थे। क्यों? 20 के आखिर में कारण पौलुस बताते हैं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। ये था कारण। अन्य किसी के नींव पर, अन्य किसी के मेहनत का स्वयं लाभ वो उठाना नहीं चाहते थे। पौलुस इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्य किए कि मैं जो कार्य करूंगा वो शून्य से शुरू करके करूंगा, अन्य किसी के मेहनत के ऊपर जाकर मैं अपनी मेहनत नहीं करूंगा। क्यों पौलुस ऐसा कहते थे, या पौलुस का इस प्रकार का सिद्धांत क्यों था? अहम की बात है? नहीं, पौलुस अहम वाले व्यक्ति नहीं है, हमने इससे पहले सीखा। फिर क्या है कारण? पौलुस किसी भी प्रकार के एक अस्वस्थ टकराव को नहीं चाहते थे। सेवकाई किसी भी प्रकार के एक टकराव को होता हुआ नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो एक ऐसे समाज में जाएं या ऐसे जगह में जाएं जहां पहले से कलीसिया है, एक स्वस्थ कलीसिया है, वचनानुसार एक कलीसिया है, और वहां जाकर अपनी सेवकाई करके, वहां अपनी सेवकाई शुरू करके एक असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा करे। अब किस कलीसिया में जाए? यहाँ भी है, वहां भी है, कहाँ जाए? इस प्रकार के एक कंफ्यूजन को, भ्रम की अवस्था को पौलुस उत्पन्न नहीं करना चाहते। यहां तक कि पौलुस लिखते हैं, क्यों पौलुस अब तक रोम में नहीं गए? 22 में, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा। रोम में कलीसिया किसने स्थापित की हमें नहीं मालूम, लेकिन पौलुस ने स्थापित नहीं की थी। और क्योंकि रोम में पहले ही से कलीसिया स्थापित थी, पौलुस वहां नहीं जाना चाहते थे। क्योंकि अगर पौलुस वहां जाएंगे एक भ्रम की स्थिति या एक अस्वस्थ टकराव की अवस्था उत्पन्न हो सकती है, एक प्रतिस्पर्धा या अनावश्यक भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए पौलुस ने कहा मैं अभी दूर रहूंगा, मैं अभी वहां नहीं जाऊंगा। तो पौलुस ने अपने सेवकाई के अंतर्गत इस नैतिकता का कार्य, नैतिकता के नियम का पालन किया। पौलुस अन्य किसी के सेवा कार्य को चुराना नहीं चाहते थे, अन्य किसी के सेवा कार्य का क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उनका सिद्धांत था मैं जीरो से शुरू करूं। जब हम कहते हैं कि पौलुस अन्य किसी के सेवा कार्य का क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, अन्य किसी के सेवा कार्य को चुराना नहीं चाहते थे, क्या ये स्वाभाविक नहीं है? कोई भी सच्चा मसीही या मसीह का दास, प्रभु का दास अन्य किसी के सेवा कार्य को चुराना नहीं चाहता, नहीं लेना चाहता? स्वाभाविक नहीं है। कलीसिया के इतिहास में हम बड़े बड़े दिग्गजों के बारे में पढ़ते हैं जिनके बीच इस प्रकार का एक टकराव उत्पन्न हुआ। कलीसिया के इतिहास में दो बड़े नाम हैं, जॉर्ज विथफील्ड और जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली और जॉर्ज विथफील्ड दोनों संघ काम किया करते थे। जॉर्ज विथफील्ड काफी प्रसिद्ध था, उसके
उसके भाषणों के लिए, उसके प्रचार के लिए। जॉर्ज विथफील्ड के साथ काफी विश्वासी गण थे और ऐसा कहा गया है 1739 में जॉर्ज विथफील्ड इंग्लैंड छोड़कर कुछ समय के लिए यूएसए अमेरिका गए सेवकाई के लिए। जब जॉर्ज विथफील्ड सेवकाई पूरा करके लौट के आए, उन्हें क्या पता चला, उनके पास जो झुंड थी जाने से पहले, जो जॉन वेस्ली के हवाले करके गए थे, आने पर झुंड में से अधिकांश हिस्सा क्या हो गया, जॉन वेस्ली का हो गया। इस कदर हो गया कि कुछ लोगों ने उसके लोगों ने, जो पहले उसके थे, उसे पत्र लिखकर कहा कि ईश्वर तुम्हें जल्दी नष्ट कर देगा, तुम गलत सिखाने वाले हो। इस प्रकार से जॉन वेस्ली ने जॉर्ज विथफील्ड के लोगों को क्या कर लिया, अपना बना लिया। जॉर्ज विथफील्ड और जॉन वेस्ली कोई साधारण सेवकगण नहीं, बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग जिनका इस्तेमाल कलीसिया के इतिहास में हुआ। आपको मालूम है मेथोडिज्म किसने शुरू किया? जॉन वेस्ली ने शुरू किया। जॉन वेस्ली है मेथोडिस्ट समाज का स्थापक, उससे शुरू हुआ है मेथोडिज्म। तो जब पौलुस अपने नैतिक नियम, नैतिक सिद्धांत को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, हमें इसको ध्यान में रखने की बहुत जरूरत। हम किसी अन्य के मेहनत को अपना बनाने की कोशिश न करें। हम प्रभु ने जिसको जो दिया है उसका हम आदर करें और उस अंतर को बनाए रखें। इस प्रकार के समझ को मुझे और आपको दिखाने की जरूरत है जब हम प्रभु की सेवा करते हैं। तो आइए हम पौलुस के नैतिकता को स्मरण में रखें। पौलुस नैतिक नियमों के अंतर्गत सेवा कार्य करने वाला व्यक्ति था। पौलुस ने अतिशोक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। पौलुस ने अन्य किसी के सेवकाई का फायदा स्वयं उठाने का कार्य नहीं किया। आइए हम भी इन नैतिक नियमों के अंतर्गत प्रभु की सेवा करें और अपने जीवन में भी नैतिकता को स्थान दें जब हम प्रभु के बेटा बेटी के रूप में इस संसार में जीवन जी रहे हैं। केवल सेवकाई की बात नहीं है, जीवन के हर पहलू में हमें नैतिकता को दर्शाने की जरूरत है। अगला जो पहलू पौलुस के सेवकाई के विषय में हम इन आयतों में सीख सकते हैं वो है पौलुस की योजनाएं। पौलुस की नैतिकता के बाद अगला चौथा पहलू पौलुस की योजनाएं। 23 से लेकर 25 तक के आयतों में पौलुस अपनी योजनाओं का बखान कर रहे हैं। 23 से 25 तक के आयतों में पौलुस अपने योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। पौलुस आगे क्या करना चाहते हैं, विशेषकर अपनी यात्राओं के संबंध में, जिन यात्राओं को पौलुस पूरा करना चाहते हैं उस विषय में 23 से 25 तक के आयतों में पौलुस ब्यौरा दे रहे हैं। 3 जगह पौलुस जाना चाहते हैं यात्रा करके। सबसे पहले वो कहते हैं वो यरूशलेम को जाना चाहते हैं 25वें आयत में। इस बात को ध्यान में रखिए, जब पौलुस इस पत्री को लिख रहे थे वो कोरिन्थ में थे, तो अपनी यात्रा में, पहली यात्रा के अंतर्गत पौलुस कोरिन्थ से यरूशलेम जाना चाहते थे। क्यों जाना चाहते थे? 25 में लिखा है, परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं। तो पवित्र लोगों की सेवा के लिए यरूशलेम में जाने की योजना पौलुस की थी। उसके विषय में आगे हम और कहेंगे। दूसरी यात्रा पौलुस कहां जाना चाहते थे? यरूशलेम जाकर पौलुस रोम जाना चाहते। 24 में हम पढ़ते हैं पौलुस रोम आने के बारे में बात कर रहे हैं। 24 की शुरुआत में, इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा। तो रोम के रास्ते, कोरिन्थ से यरूशलेम, यरूशलेम से रोम पौलुस जाना चाहते हैं। रोम में पौलुस ज्यादा समय बिताना नहीं चाहते, लेकिन कुछ समय वहां के स्थानीय मंडली के साथ संगति में बिताकर पौलुस आगे प्रस्थान करना चाहते हैं। 24वें आयत में एक पद का इस्तेमाल जो किया गया है वो उस पर ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक है। यहाँ लिखा है, और जब 24 के अंत में, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। इसका क्या है अर्थ? इसका अर्थ यह है कि उस जमाने में, यहाँ जिस यूनानी शब्द का अनुवाद मुझे आगे कुछ दूर पहुंचा देना इस रूप में किया गया है, या असिस्टेंस, हेल्प के रूप में किया गया है, उसका जो मूल अर्थ है वो है कलीसियाओं में उस जमाने में जब कोई भी प्रचारक आता था, उस प्रचारक
को आगे उसकी यात्रा के लिए मदद करने का काम कलीसिया करती थी। ऐसी एक अवस्था को दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। कलीसिया में कोई भी प्रचारक प्रभु का दास जब आएगा और वहां से जाएगा तो कलीसिया केवल शुभकामनाएं और विदाई प्रार्थना नहीं करती थी, उसके साथ साथ उनके भोजन और उनके आगे की यात्रा के लिए कुछ प्रावधान कलीसिया जरूर करती थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों को, अपने सदस्यों में से कुछ लोगों को उनके साथ आगे कुछ दूरी तक भेजती भी थी। इस प्रकार से कलीसियाएं अपने अंतर्गत आने वाले प्रभु के दासों का ख्याल रखा करती थी। तो इस पद का इस्तेमाल उस जमाने में कलीसिया प्रभु के दासों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करती थी, उसका हम एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं। नए नियम की कलीसिया में यह एक बहुत ही सामान्य प्रचलन था, इस प्रकार से सेवकों का ख्याल रखा जाए। तो भाई और बहनों, हमारे दिनों में हमें भी कलीसिया के रूप में इसी बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारी कलीसिया में कोई भी प्रभु का दास आए तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम उस प्रभु के दास के आगे यात्रा के लिए या जिस कार्य के लिए भी हम क्या करें, उनके साथ एक संगति दर्शाएं। चाहे वो दास हमारे बुलाने से आया है या यात्रा के अंतर्गत यहाँ से होकर गुजर रहा है, जो भी कारण हो, अगर हमारी कलीसिया में कोई प्रभु का सेवक आता है, कलीसिया की जिम्मेदारी है कलीसिया औपचारिक रूप से उस सेवक को की मदद करे। यह जो प्रथा है, नए नियम की कलीसियाओं में पाई जाने वाली प्रथा है और हमें उसका पालन करना है। और आनंद की बात है, हम ऐसा करते भी हैं। लेकिन जब हम ऐसे वचन पढ़ते हैं, हमें यह समझ आता है कि जो हम कर रहे हैं वो वचनानुसार एक कार्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है इस प्रकार से प्रभु के दासों का सम्मान करना। तीसरा शहर, तीसरा गंतव्य जहां पौलुस जाना चाहते थे, पौलुस कुरिन्थ से यरूशलेम जाना चाहते थे, यरूशलेम से फिर रोम जाना चाहते थे, और 24वें ही पद में हम देखते हैं रोम से वो आगे कहां जाना चाहते थे, स्पेन को जाना चाहते थे। स्पेन जाने के पीछे पौलुस का क्या था उद्देश्य? दो उद्देश्य बाइबल शास्त्री मुख्य तौर पर प्रस्तुत करते हैं, जो अर्थपूर्ण भी लगता है। पहला कारण, स्पेन सभ्य संसार का सबसे पश्चिमी किनारा था। तो पौलुस क्या करना चाहते थे? जगत की छोर तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाना चाहते थे। जहां तक पहुंच सकते हैं प्रभु के सुसमाचार को बांटना चाहते थे। और स्पेन एक तरीके से सभ्य संसार की सीमा थी उस जमाने के मानचित्र के अंतर्गत। तो जहां तक जा सकते हैं पौलुस जाकर सुसमाचार प्रचार करना चाहते थे। दूसरा कारण जो बताया जाता है वो है स्पेन का प्रभाव रोम के साम्राज्य के ऊपर। ऐसा कहा जाता है रोम के साम्राज्य में बहुत ही जो बड़े बड़े व्यक्ति उभरे, उनमें से कई लोग स्पेन से आया करते थे। रोम का प्रधानमंत्री नीरो का एक मुख्य व्यक्ति स्पेन का व्यक्ति था। तो ऐसा भी बाइबल शास्त्रियों का मानना है कि स्पेन में जाकर सुसमाचार प्रचार करने से, स्पेन को अगर अपने सुसमाचार के प्रभाव के अंतर्गत लाने से पूरे रोम के साम्राज्य में सुसमाचार का प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि स्पेन का प्रभाव पूरे रोमन एम्पायर के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो शायद इस कारण से पौलुस स्पेन जाना चाहते थे। जो भी कारण रहा हो, स्पेन जाने की एक तीव्र इच्छा पौलुस के अंतर्गत थी और वहां जाकर सुसमाचार प्रचार करने की इच्छा पौलुस के अंतर्गत थी, और वह अपने उस इच्छा को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पौलुस अपनी यात्राओं को यहाँ बता रहे हैं। मैं कहाँ कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं कुरिन्थ में हूँ, अब मैं यरूशलेम जाना चाहता हूँ, वहां से तुम्हारे पास आऊंगा रोम, और रोम से यात्रा करके मैं स्पेन जाऊंगा। एक बाइबल शास्त्री ने एक मोटे तौर पर गणित किया है कि इन यात्राओं के अंतर्गत पौलुस लगभग कितने किलोमीटर यात्रा करने वाले थे। अगर ये सब यात्राएं पौलुस समुद्र मार्ग से करे तो कुरिन्थ से यरूशलेम जाने की यात्रा लगभग 1300 किलोमीटर की है, और यरूशलेम से रोम जाने की यात्रा लगभग 2400 किलोमीटर की, और रोम से स्पेन जाने की यात्रा लगभग 1100 किलोमीटर की। तो कुल मिलाकर पौलुस कितने किलोमीटर की यात्रा की बात कर रहे हैं? हम केवल जहाज के माध्यम से, शिप के माध्यम से यात्रा की गणना कर रहे हैं, गणित लगा रहे हैं। लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा की योजना यहाँ पौलुस बना रहे हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा? 5000 किलोमीटर की यात्रा। और हमें मालूम है
नए नियम के लेखों के आधार पर इन योजनाओं में से कि मुझे अब यरूशलेम जाना है, यरूशलेम से रोम जाना है, रोम से स्पेन जाना है, इन यात्राओं का जो उन्होंने यात्राओं की योजना बनाई, इसमें से 2 यात्राएं जरूर उन्होंने पूरी की। कुरिन्थ से वो यरूशलेम गए और यरूशलेम से वो रोम भी पहुंचे, लेकिन रोम से क्या वो स्पेन गए, इस विषय में कोई हमारे पास जानकारी नहीं है, स्पष्ट गवाही नहीं है या सबूत नहीं है। लेकिन इन यात्राओं में से इन 4800 या 5000 के किलोमीटर के करीबन यात्राओं की योजना जो पौलुस ने बनाई, उससे हम क्या समझ सकते हैं? पौलुस के विषय में हम क्या समझ सकते हैं? इस बात को सोचिएगा, स्मरण रखिएगा। उस जमाने में यात्रा करना आज के जैसा नहीं। उस जमाने में यात्रा को करना, 2000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 2000 वर्ष पहले यात्रा करना बहुत ही खतरे से भरा था, बहुत ही उसमें कोई सहूलियत नहीं थी उस जमाने में यात्रा करने की, और बहुत ही समय लेने वाली प्रक्रिया थी। स्लो प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक डेंजरस प्रोसेस और बहुत ही असहूलियत से भरी हुई एक प्रक्रिया। लेकिन फिर भी पौलुस ऐसी यात्राएं करना चाहते थे। इससे हम पौलुस के बारे में क्या सीख सकते हैं? पौलुस परमेश्वर के प्रति जिस प्रकार समर्पित था, उस समर्पण को हम इन यात्राओं के योजना से समझ सकते हैं। खतरों के बावजूद, असहूलियत के बावजूद, समय खर्च होने के बावजूद वो प्रभु के लिए इतना समर्पित था कि वो सुसमाचार प्रचार के लिए इन यात्राओं को पूरा करना चाहता था। वो अपने सहूलियत के अंतर्गत रहते हुए प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो सहूलियत देकर प्रभु की सेवा नहीं करता था। वो असहूलियत सहते हुए, खतरों को सहते हुए, यात्राओं को करते हुए प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए 2 कुरिन्थियों 11 के 26 में पौलुस स्वयं कहते हैं, 2 कुरिन्थियों 11 का 26, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपनी जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के भी जोखिमों में रहा। पौलुस ने इन यात्राओं के अंतर्गत तरह तरह के जोखिमों को उठाने का कार्य किया। पौलुस दाम देकर प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति था। सहूलियत के अनुसार उसने सेवा करने का काम नहीं किया। इसी कारण पौलुस 1 कुरिन्थी 15 के 10 में पूरे साहस के साथ अपने विषय में क्या कह पाया? 1 कुरिन्थियों 15 का 10 पौलुस ने कहा, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ। आगे देखिए उसने क्या कहा, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया है। पौलुस ने प्रभु के लिए क्या किया है? सबसे बढ़कर परिश्रम किया है। तो भाई और बहनों, आइए हम भी पौलुस के इस समर्पण में से अपने जीवन में भी कुछ बातों को सीखें। प्रभु के सेवकाई के अंतर्गत हम भी इस प्रकार के एक उमंग को दर्शाएं, उत्सुकता को दर्शाएं और इस प्रकार के एक समर्पण को दर्शाएं प्रभु के लिए। आइए हम परिश्रम करने वाले बने। हमें तो केवल 50, 60, 70, 100, 200 किलोमीटर यात्रा करने को मिल रहा है, यहाँ 5000 किलोमीटर पौलुस यात्रा करने की बात कर रहे हैं। तो आइए प्रभु के लिए हम अपने सहूलियत भरे जीवन को छोड़कर आगे निकलने की भी मंशा रखें। अपने सहूलियत के अनुसार प्रभु की सेवा करना छोड़ें और प्रभु की अगुवाई में जहां प्रभु भेज रहे हैं वहां जाने की तैयारी रखें। तो प्रभु के प्रति पौलुस के समर्पण को हम इन आयतों में देखते हैं। पौलुस की योजनाएं बताती हैं पौलुस के समर्पण को और किस प्रकार से ईश्वर की सेवा के लिए उसने अपने आप को प्रतिबद्ध बनाया था। तो आइए हम भी इसी प्रकार के एक मानसिकता के साथ प्रभु की सेवा करें। तीसरी और अंतिम बात आज मैं जो इन आयतों में से आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, पौलुस के नैतिकता को हमने देखा, पौलुस के योजनाओं को हमने देखा। तीसरी बात, अच्छे कर्मों के लिए पौलुस का उत्साह, his zeal for good works, अच्छे कर्मों के लिए, भले कर्मों के लिए पौलुस का उत्साह उसके सेवकाई के अंतर्गत हम देख सकते हैं 26 से लेकर 29 तक के आयतों में। 26 से 29 तक के आयतों में हम इस बात को देखते हैं। पौलुस का उत्साह केवल सुसमाचार प्रचार करने तक सीमित नहीं था। पौलुस सुसमाचार का प्रचार करके केवल कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए तीव्र अभिलाषी नहीं था। उसकी अभिलाषा के सूची में हम और चीजों को पाते हैं और 26 से 29 तक के आयतों को जब हम पढ़ते हैं,
हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस भले कामों के लिए सरगर्म था। वो भलाई के कामों को करने के लिए, अच्छे कर्मों को करने के लिए पौलुस बहुत ही अधिक उत्साही था। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, भले कामों के महत्व को, मसीह विश्वास के अंतर्गत अच्छे कामों के महत्व को हम मिस नहीं कर सकते, हम चूक नहीं सकते। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, स्पष्ट रूप से मसीही जीवन में भले कामों का महत्व कितना अधिक है बताया गया है। उदाहरण के लिए इफिसियों की पत्री अध्याय नंबर 2 के 10 में पौलुस बताते हैं किस उद्देश्य से, किस कारण के लिए प्रभु ने हमें उद्धार दिया है। उद्धार अनुग्रह ही से है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार है। लेकिन क्यों? इफिसियों 2 के 10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें ईश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो भले कामों के लिए ईश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है। गलातियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, पौलुस जब पहली बार पतरस, याकूब और यूहन्ना से यरूशलेम में जाकर मिले, उनके बीच किस बात को लेकर सहमति उत्पन्न हुई? गलातियों 2 के 10 में लिखा है, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। कलीसिया के, पहली सदी के कलीसिया के अगुओं के बीच इस बात को लेकर यूनानिमिटी थी, इस बात को लेकर एक सहमति थी कि हमें क्या करना है, कंगालों की सुधि लेनी है। गलातियों 2 का 10 या याकूब 1 के 27 में, याकूब की पत्री 1 के 27 में याकूब सच्ची भक्ति का ब्यौरा दे रहे हैं। क्या है वास्तविकता में भक्ति? सच्ची भक्ति किस प्रकार की है? याकूब 1 का 27, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें। जरूरतमंदों की सुधि लेना है सच्ची भक्ति। और आगे याकूब के दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ। तो जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, हमने केवल कुछ आयतों को देखा, स्पष्ट रीति से इस बात को बताया गया है कि मसीह विश्वास के अंतर्गत भले कामों को करना कितना अधिक जरूरी है। एक मसीह विश्वासी स्वार्थ का जीवन नहीं जी सकता। एक मसीह विश्वासी आंख बंद करके दूसरों की जरूरतों के प्रति अपने आंखों को बंद करके जीवन नहीं जी सकता। दूसरों की परेशानियां हमारी परेशानी बनेगी, दूसरों की जरूरत हमारी जरूरत बनेगी, अगर हम सचमुच मसीह विश्वास में हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम की क्षमता दी है और प्रेम करने का हमें प्रभु ने आज्ञा भी दिया है। पौलुस के जीवन में हम इसी भले कामों के महत्व को पौलुस के सेवकाई के अंतर्गत देख सकते हैं। पौलुस ने क्योंकि भलाई के कामों को करना महत्वपूर्ण रीति से जाना, इसलिए पौलुस अपने सेवा कार्य के अंतर्गत भी सुसमाचार प्रचार के साथ, कलीसिया की स्थापना करने के साथ क्या किया करते थे? भलाई के कामों को किया करते थे। जब हम यहाँ पौलुस के इस परियोजना के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमने 25 में पढ़ा, पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए पौलुस यरूशलेम जा रहे हैं, चंदा इकट्ठा करने का कार्य पौलुस कर रहे थे। 26 में हम पढ़ते हैं, मकदूनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करे। तो पौलुस चंदा इकट्ठा करके या मदद इकट्ठा करके, यरूशलेम के विश्वासियों के लिए मदद इकट्ठा करके यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस परियोजना का महत्व पौलुस के लिए कितना अधिक है, यह हम अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। ये यरूशलेम के विश्वासियों के लिए, निर्धनों के लिए चंदा इकट्ठा करने का कार्य, इस विषय में पौलुस ने नए नियम में कहां लिखा है, अगर इसको आप देखेंगे तो पौलुस के लिए इसका महत्व कितना अधिक था हम जान सकते हैं। यहाँ रोमियो 15 के 25 में उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। इसके साथ साथ पहला कुरिन्थी अध्याय नंबर 16 के 1 में इसी चंदा इकट्ठा करने का उल्लेख पौलुस करते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय नंबर 16, उस आखिरी अध्याय, उसका पहला पद, पौलुस लिखते हैं, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। तो पौलुस इसी चंदे के बारे में पहला कुरिन्थी 16 के 1 में बात कर रहे हैं। और अगर दूसरा कुरिन्थी 8 और 9 पढ़ेंगे पूरा अध्याय, वहां इसी चंदे के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8 और 9 अध्याय नए नियम में भेंट अर्पित करने या दान देने के विषय में बुनियादी सिद्धांतों को सिखाने वाला भाग है। अगर हमें भेंट कैसे अर्पित करना चाहिए, प्रभु को किस प्रकार से हमें देना चाहिए, सीखना है, तो दूसरा कुरिन्थी 8 और 9 अध्याय उसके लिए केंद्रीय भाग है। और वहां भी इसी चंदे के बारे में, यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों की सहायता के लिए इकट्ठा किए जाने वाले चंदे के बारे में बात कही गई है।
तो नए नियम में कई जगह पौलुस इस चंदे के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या समझें, पौलुस के लिए ये परियोजना कितनी महत्वपूर्ण थी? बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। और यही नहीं, सोचिए वो कितने किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं। पौलुस कहाँ थे इस पत्री को लिखते समय? कोरिन्थ में थे। कोरिन्थ से वो इस पत्री को लिख रहे हैं। कोरिन्थ से वो कहाँ जाने की चेष्टा रख रहे हैं? यरूशलेम जाने की चेष्टा रख रहे हैं। और उसके बाद उन्हें कहाँ जाना है? रोम जाना है। यरूशलेम और रोम विपरीत दिशा में थे। पौलुस अपनी यात्रा को बहुत ही कम कर सकते थे सीधे रोम को जाकर, लेकिन वो पहले उल्टे दिशा में यरूशलेम जा रहे हैं, वहां इस चंदा को सौंपने का काम कर रहे हैं और वहां से फिर रोम को जाने की योजना बना रहे हैं। तो स्वयं इस कार्य को पौलुस पूरा करना चाहते थे। जिस भेंट को इकट्ठा करने का कार्य, कलीसियाओं को प्रेरित करने का कार्य पौलुस कर रहे थे, उसे स्वयं पूरा करना चाहते थे। और इसके लिए लगभग 3000 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा उन्होंने की। इससे हम क्या समझ सकते हैं? पौलुस के लिए ये जो परियोजना थी, गरीबों की मदद करना, निर्धन मसीहियों की मदद करना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इस कारण पौलुस ने इस परियोजना में खास तौर पर रुचि ली और इस कार्य को पौलुस ने पूरा किया। तो आइए हम मसीही जीवन के अंतर्गत, कलीसिया के उत्तरदायित्व के अंतर्गत इस बात को समझें। निर्धनों की सुधि लेना, जरूरतमंदों की सुधि लेना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। यहाँ पौलुस जब निर्धनों के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा था उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ क्यों यरूशलेम के पवित्र लोगों में से कुछ निर्धन बन गए, इस बारे में बात नहीं कर रहे। 26 और 27 पद को जब हम पढ़ते हैं, क्यों ये निर्धनता की अवस्था में थे, उस विषय में पौलुस किसी प्रकार का कोई परामर्श नहीं दे रहे, परंतु वो क्या कर रहे हैं? निर्धनों की सहायता करने के इस बात को मकदूनिया और अखाया के लोगों के द्वारा किए जाने वाले इस कार्य को एक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। ये कर्तव्य है, कोई बड़ाई की बात नहीं है, एक ड्यूटी है जो अखाया और मकदूनिया के विश्वासी कर रहे हैं। 26 और 27 हम पढ़ेंगे। क्योंकि मकदूनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं। हाँ, अच्छी बात कर रहे हैं मदद करके, लेकिन अच्छी बात से बढ़कर क्या है? ये उनका कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है। पौलुस यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, मकदूनिया और अखाया के लोगों ने जिस सेवा के कार्य को अच्छा लग कर किया, वो उनका क्या था? उनका कर्तव्य था, उनकी जिम्मेदारी थी। क्यों उनकी जिम्मेदारी थी? 27 में कारण बताया गया है। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं। क्योंकि क्या है कारण? यदि अन्य जातीय उनकी आत्मिक बातों में सहभागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। तो क्यों अखाया और मकदूनिया के विश्वासियों की जिम्मेदारी थी कि वो यरूशलेम के निर्धन विश्वासियों की सहायता करे? पौलुस यहाँ जो कारण बता रहे हैं उसका वास्ता सुसमाचार के फैलावे के उस क्रम से जुड़ा हुआ। सुसमाचार कहां से निकला? यरूशलेम से निकला, यहूदियों के मध्य से निकला और अन्य जातियों के बीच फैला। तो यहाँ पौलुस कहते हैं, क्योंकि यदि अन्य जातीय उनकी आत्मिक बातों में भागी हुई, अगर अन्य जातीय पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों ने यहूदियों के द्वारा सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु पर विश्वास किया और आत्मिक आशीषों में प्रवेश किया, तो अब उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी है कि शारीरिक बातों में या भौतिक बातों में जिनसे उन्हें आत्मिक लाभ पहुंचा है, मदद करने का काम करें। यह एक सिद्धांत के रूप में पौलुस यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सिद्धांत यह नहीं है कि अन्य जाति के लोग सर्वदा के लिए यहूदियों के प्रति कर्जदार हैं, क्योंकि यहूदियों से अन्य जातीय लोगों को सुसमाचार मिला है। ये नहीं है यहाँ का सिद्धांत। यहाँ का सिद्धांत व्यापक है। अगर इस प्रकार से सोचे तो हम इस सिद्धांत का इस्तेमाल केवल इस प्रकार से कर पाएंगे कि जिस जाति से सुसमाचार मिला है उस जाति के प्रति हम कर्जदार हो गए। यहाँ जातियों के प्रति कर्जदार होने की बात नहीं की जा रही।
यहाँ सिद्धांत क्या है, क्यों हमारी जिम्मेदारी है कि हम जरूरतमंदों की सहायता करें। यहाँ जिस सिद्धांत के बारे में पौलुस हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो है अनुग्रह, अनुग्रह का सिद्धांत। जो सुसमाचार अन्य जातियों को यहूदियों के माध्यम से मिला वो एक अनुग्रह का कदम था। ईश्वर का अनुग्रह जो यहूदियों पर हुआ, उस अनुग्रह के चलते अनुग्रह का सुसमाचार यहूदियों से आगे बढ़कर अन्य जातियों के पास पहुंचा। तो जहां तक स्रोत का सवाल है, क्यों यहूदियों से परमेश्वर का सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचा, जो मुख्य कारण है वो कारण यहूदी नहीं है, वो कारण है ईश्वर का अनुग्रह जो यहूदियों पर हुआ और यहूदियों के माध्यम से अन्य जातियों पर भी हुआ और सुसमाचार सब तक पहुंचा। तो उस अनुग्रह के चलते जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम अब क्या करो, उस अनुग्रह को दर्शाने वाले बनो। किस प्रकार से दर्शाओ, जो तुम्हारे बीच जरूरतमंद हैं उनकी तुम सहायता करने के लिए इच्छा दर्शाओ, अभिलाषी बनो। यहाँ हम देख सकते हैं मसीही जीवन के अंतर्गत, कलीसियाओं के अंतर्गत किस स्तर तक हमें लोगों की सहायता करनी। यहाँ स्थानीय मंडली के अंतर्गत सहायता की बात नहीं की जा रही, वो तो करनी ही है, लेकिन यहाँ स्थानीय कलीसियाओं के अंतर्गत सहायता करने की बात की जा रही है। कहाँ है कोरिन्थ, कहाँ है मकदूनिया, कहाँ है अखाया और कहाँ है यरूशलेम। एक प्रांत से दूसरे प्रांत को सहायता भेजे जाने की बात यहाँ की जा रही है। तो कलीसियाओं के अंतर्गत भी हमें एक नजर रखने की जरूरत है, कौन जरूरतमंद है, कौन आवश्यकता में है, हम किसकी सहायता कर सकते हैं। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं कि फलाना कलीसिया में कोई प्रभु का जन, प्रभु का बेटा बेटी बीमार है, रोगी अवस्था में है, या खर्च आ रहा है बहुत ज्यादा उसके इलाज के लिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है, केवल प्रार्थना करना नहीं, उसके साथ साथ हम जो भी मदद पहुंचा सकते हैं हम मदद पहुंचाए। जो अनुग्रह हमें मिला है ईश्वर से, उस अनुग्रह को हम आगे दर्शाने वाले बने। जहां कहीं भी जरूरतमंद पाए जाते हैं, चाहे अपनी कलीसिया हो या कहीं की भी कलीसिया हो, हम मदद करने के लिए क्या रहें, तत्पर रहें। पौलुस के सेवकाई में मदद करने की तत्परता हम स्पष्ट रीति से पाते हैं। उसके लिए पौलुस ने कितना अधिक कष्ट उठाया, यात्राएं की, कलीसियाओं को प्रेरणा दी, हम पौलुस की सेवकाई में पाते हैं। हमें भी इस पाठ्य को पौलुस के सेवकाई में से सीखने की जरूरत है। आइए हम अच्छे कर्मों को करने के लिए उत्साहित बने। केवल सुसमाचार तक अपने आप को सीमित न रखें, हमें भलाई के कामों को भी करना है। जरूर जब हम भलाई के कामों को करते हैं हमें बहुत ही सावधानी से हमें उस कार्य को करना है, क्योंकि हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं जहाँ किसी की भलाई हम करें और फिर उसे प्रभु के बारे में बताएं, हम पर क्या आ जाएगा, हम पर आरोप आ जाएगा कि हाँ देखो ये क्या कर रहे हैं, धर्मांतरण के लिए देखो ये भोजन दे रहे हैं या ये पैसा दे रहे हैं। तो हमें बुद्धि और समझ के साथ कार्यों को करना है, संसार के वातावरण को देखते हुए चतुर बनकर कार्यों को करना है। लेकिन वातावरण ऐसा है करके हम अपने आप को बांध ले और हम किसी प्रकार के भलाई के कामों को अब नहीं करेंगे, ऐसा कहना उचित नहीं है। पौलुस के सेवकाई में से आइए हम इस पाठ्य को अपने लिए सीखें, व्यक्तिगत रूप में, कलीसिया के रूप में आइए हम भलाई के कामों को करने के लिए सरगर्म बने। तो आज हमने पौलुस की सेवकाई के अंतर्गत 3 बातों को सीखी। पौलुस की नैतिकता, आइए हम भी अपने जीवन और सेवकाई में जो भी हम सेवा करते हैं, बड़े रूप में छोटे रूप में, नैतिकता के अंतर्गत बने रहते हुए सेवा करें और जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता का पालन करें। अतिशोक्ति को छोड़ दें, बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को प्रस्तुत करने की बात हम आइए त्याग दें। हमारा हाँ हाँ हो, एक एक हो, 10 10 हो। अतिशोक्ति या झूठ का प्रयोग न करें, अन्य किसी का क्रेडिट स्वयं लेने की कोशिश न करें। दूसरी बात हमने सीखी पौलुस के सेवकाई के अंतर्गत उसकी योजनाएं। पौलुस यीशु मसीह के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील था, परिश्रमी था और उसने अपने सहूलियत की फिक्र न करते हुए, अपने सुरक्षा की फिक्र न करते हुए प्रभु की सेवा की। हम भी आइए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर समर्पण के साथ प्रभु की सेवा करें। और तीसरी बात हमने सीखी पौलुस के अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह। आइए हम भी व्यक्तिगत तौर पे, कलीसिया के तौर पर अच्छे कर्मों के लिए उत्साहित बने। ये हमारी ड्यूटी है। हमने अनुग्रह पाया है, अब अनुग्रह को आगे भेजना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए कर्तव्य समझकर आइए हम इस कार्य को करें। इसलिए नहीं कि हम अच्छे कामों से स्वर्ग में जगह कमाएंगे, स्वर्ग में हमारा स्थान पहले से निश्चित है,
क्योंकि स्वर्ग में स्थान, स्वर्ग के राज्य में सीट कैसे प्राप्त होती है? विश्वास करके। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह ईश्वर है जो मेरे पापों के लिए संसार में आया, क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जब इस सुसमाचार को एक व्यक्ति विश्वास से ग्रहण करता है, वो उद्धार पाता है, मुक्ति पाता है, स्वर्ग की संतान बन जाता है। और क्योंकि अब हम स्वर्ग की संतान हैं, हम भी कैसा जीवन जिए? अनुग्रह दर्शाने वाला जीवन जिए, भले कामों में सरगर्म होकर जीवन जिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की